दोस्तों स्वागत है आपका वरण्यम मैथ्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोग के सामने अपना एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसके तहत मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा। आज मैं 7th क्लास का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। 7th क्लास का ये RS अग्रवाल बुक है जिसके तहत इसमें जो भी अच्छे टॉपिक्स हैं, चैप्टर हैं, मैं उसके बारे में आप लोग को जानकारी देंगे। चलिए तो आज मैं आप लोग को स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा से। अलजेब्रा से पहले जो भी 5 चैप्टर्स हैं वो आसान चैप्टर्स हैं, वो आप खुद से बना लेंगे। अगर आपको उसमें भी परेशानी होगी बनाने में तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जिसके बारे में पढ़ने हैं, मैं आपको अच्छे से उसके बारे में डिटेल से आपको समझा दूंगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर अलजेब्रा, जिसका इसमें नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये चैप्टर नंबर 6 है। इसके मैं कुछ पहले टॉपिक्स आप लोग को पढ़ाऊंगा। मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, ये चैप्टर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपके इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा कि अलजेब्रा क्या होते हैं, अलजेब्रा में क्या क्या टर्म्स आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होती है, उसके बारे में आप लोग को आज पढ़ाऊंगा। तो चलिए अब बताते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं आज मैं आप लोग को सामने पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले है अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या होता है? तो अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लोग को अलजेब्रा पता होना चाहिए कि अलजेब्रा होते क्या हैं। अगर हमको लोगों को अलजेब्रा ही नहीं पता रहेगा कि अलजेब्रा क्या होते हैं, उसमें क्या क्या टर्म्स आते हैं, तो हम आगे क्या बनाएंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोग को कुछ टॉपिक्स हैं जिस टॉपिक्स के बारे में आप लोग को अवगत कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अलजेब्रा क्या होता है। ये है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा क्या होती है आज मैं आप लोग को बताता हूँ। अलजेब्रा में दो क्वांटिटीज आते हैं। ये मुख्य क्वांटिटीज दो आते हैं, एक होते हैं वेरिएबल और एक होते हैं कांस्टेंट। अलजेब्रा में दो क्या आते हैं, एक आते हैं कांस्टेंट और एक आता है वेरिएबल। इसके बिना अलजेब्रा हमेशा अधूरा है। अलजेब्रा अगर पूर्ण होती है तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलकर बनती है, उसको ही हम लोग अलजेब्रा कहते हैं। अगर किसी भी टर्म्स में अगर कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं, वेरिएबल है कांस्टेंट नहीं, तो उसको अलजेब्रा नहीं कहेंगे। तो चलिए ये जो दो टर्म्स आई कांस्टेंट और वेरिएबल, तो पहले हम ये समझेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं। तो मैं बताता हूं कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट होता है कि कांस्टेंट सिंबल है जिसके 1 2 3 4 5 6 से लेकर के जितने भी काउंटिंग होते हैं 1 2 3 4 करके जितने भी काउंटिंग होते हैं अनंत, वो सारे वेरिएबल कहलाते हैं। अनफिनाइट तक ये क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट कहलाते हैं। उसी प्रकार से वेरिएबल जो होते हैं ये भी एक सिंबल है। ये अल्फाबेट, जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ए टू जेड को कह सकते हैं हम लोग, ए टू जेड को हम लोग क्या कह सकते हैं, वेरिएबल कह सकते हैं। तो ये दो जो सिंबल होते हैं जिसको दो क्वांटिटीज कहते हैं, वो जब मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रा कहते हैं। अब एक बात आती है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम लोग चैप्टर का नाम जो 6 चैप्टर्स का नाम है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बात यह है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। हम लोगों ने तो अलजेब्रा को समझ लिया कि अलजेब्रा क्या है। अब बात करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में क्या कहते हैं, कहता कि इसमें अलजेब्रा बनाने से पहले हमको 4 सिंबल पढ़ने होते हैं। 4 सिंबल पढ़ने होते हैं। एक होते हैं ऐड का, दूसरा सब्ट्रैक्ट, तीसरा मल्टीप्लाई और चौथा डिवाइड। ये चार सिंबल पढ़ने होते हैं। तो आपको हम बताते हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक कॉम्बिनेशन ऑफ 4 फंडामेंटल साइन होते हैं। ये जो 4 साइन होते हैं, प्लस का हो, माइनस का हो और फिर मल्टीप्लाई का हो और फिर डिवाइड का हो, ये जो 4 आपको साइन मिल गए, ये 4 साइन जब मिलकर कोई इक्वेशन बनता है उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं।
जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैं एक आपको एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे 4x प्लस 3y इंटू 6z भागा 8। इसको हम कह सकते हैं, ये जो होते हैं, ये जो इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं हम। इसमें वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, और को प्लस का भी साइन आ जाते हैं, गुना का भी साइन है, भागा का भी साइन है। इसमें आप माइनस का जोड़ सकते हैं, इसमें माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन जोड़ सकते हैं। अभी -4 या फिर माइनस कुछ भी, कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल आप ले सकते हैं। वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें चारों फंडामेंटल यूनिट्स आता है, माइनस का हो, प्लस का हो, और फिर मल्टीप्लाई का हो, और फिर डिवाइड का हो। अब ये तो हो गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5 टाइप्स के होते हैं। आपको इसमें किस किताब में से 5 टाइप्स पढ़ने हैं। पहला होता है मोनोमियल्स, ये 5 आपके सामने दिया हुआ है। मोनोमियल्स होती है, बाइनोमियल्स होती है, ट्राइनोमियल्स होती है, क्वाड्रिनोमियल्स होती है, और पोलिनोमियल्स होती है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा मोनोमियल्स का, कि मोनोमियल्स होता क्या है। तो मोनोमियल्स होता कहता वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक टर्म हो, एक टर्म आने कोई भी हो, एक टर्म होना चाहिए। जैसे 5x एक टर्म हो गई, बस ये होते हैं मोनोमियल, सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए। 2y हो गई, 5y हो गई, 8x हो गई, 9y हो गया, ये सब जो भी हो गया सब हो गया मोनोमियल्स। अब बात करते हैं बाइनोमियल्स का। तो बाइनोमियल्स, बाई मतलब दो। देखिए सबसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है मोनो मतलब होता है एक, तो एक टर्म्स। बाई मतलब बाइनोमियल्स मतलब दो, बाय मतलब दो। ट्राइनोमियल्स, इसमें क्या आया ट्राई, तो ट्राइनोमियल्स मतलब 3 टर्म। इसमें आया क्वाड्री मतलब होते हैं 4 टर्म्स, 4 होते हैं, तो इसमें क्या 4 टर्म्स। और ये लास्ट है पोलिनोमियल्स, यानी कि इसको 5 टर्म्स भी कर सकते हैं, या फिर 2 और 2 से अधिक टर्म्स, 2 और मोर देन 2 टर्म्स जिसमें होते हैं उसको कहेंगे पोलिनोमियल्स। जैसे मैं बाइनोमियल्स का एग्जांपल दे देता हूं, 5x प्लस 2y, ये देखिए 2 टर्म्स हो गए, ये हो गए बाइनोमियल्स। एक और एग्जांपल दे देता हूं, 6y माइनस 8x, तो ये जो टर्म्स होते हैं ये हो गए बाइनोमियल्स। उसी प्रकार से ट्राइनोमियल्स का भी एग्जांपल मैं देता हूं। ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये सब बात आप लोग को समझ में आ रही होगी, आशा करते हैं। अब ट्राइनोमियल्स मीन्स होते हैं 3 टर्म्स जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे 6x 2y 8z ये हो गए 3 टर्म्स, तो ये हो गया ट्राइनोमियल्स। अब इसी प्रकार से एक है क्वाड्रिनोमियल्स आने की 4 टर्म्स इसमें होनी चाहिए। 4 टर्म्स का मतलब क्या होगी, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 8z माइनस 6, ये देखिए ये हो गए 4 टर्म्स, तो ये हो गए क्वाड्रिनोमियल्स। अब कहता है कि पोलिनोमियल्स क्या होता है, तो मैं पहले भी बताया हूं, पोलिनोमियल्स होती है 2 और मोर देन 2 टर्म्स, 2 और मोर देन 2 टर्म्स, इसको पोलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे इससे एक बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल्स का सारे जो है सारे पोलिनोमियल्स में आते हैं। ये मोनोमियल्स को छोड़ दिया जाए, क्योंकि मोनोमियल सिर्फ एक ही टर्म्स में आता है, बाकी जितने भी हैं सारे 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल्स 3 टर्म, क्वाड्रिनोमियल्स 4 टर्म। तो जो सारे हो गए वो सारे को हम पोलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। पोलिनोमियल्स का मीन्स ये होता है कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो 2 और 2 से अधिक टर्म्स हो, वो होते हैं पोलिनोमियल्स। तो ये आप समझ ही गए होंगे। अब मैं चलता हूं आगे, जिसके तहत मैं आप लोग को क्या अलजेब्रा में क्या क्या सिखाऊंगा, ऐड सिखाऊंगा, सब्ट्रैक्ट सिखाऊंगा, मल्टीप्लाई सिखाऊंगा और डिवाइड सिखाऊंगा। तो
ये कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक्स फॉर्मूले मैं लिख रखा हूं आप लोग को सामने। ये जो बेसिक्स फार्मूला है वो आपको 8 क्लास तक ही 3 ही फार्मूला आएगा, इससे ज़्यादा फार्मूला आपको 8 तक पढ़ना नहीं है। पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर और तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूले पे आपका पूरा 7th और 8th क्लास का अलजेब्रा मैथ डिपेंड है। तो चलिए आज मैं सबसे पहले आप लोग को इन लोग का फार्मूला का आंसर बता देता हूं, आप लोग याद कर लीजिएगा, और नहीं कैसे निकाला जाता है मैं वो भी आप लोग को समझा दूंगा। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप याद भी कर सकते हैं, अगर याद नहीं होता तो आप बिना याद किए आप इसको निकाल भी सकते हैं। अगर किसी आप जैसे एग्जाम हॉल में गए और अचानक कहीं क्या होता है कि भूल जाता है, लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो भूल जाते हैं, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है, आपको मैं निकालने का तरीका बता दूंगा जिसके तहत आप निकाल लेंगे। अब दूसरा क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा क्या ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके जो आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ये इसके दूसरे फार्मूला। तीसरा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखा सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। बस इसी 3 फार्मूले पे आपका पूरा ये अलजेब्रा टिका हुआ। ये जो फार्मूला काम करते हैं सिर्फ आपको मल्टीप्लाई में ही काम आएगा। जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट, जो ऐड हो गई और सब्ट्रैक्ट हो गई, इसमें आपको ये फार्मूले काम नहीं आएंगे। ये फार्मूले सिर्फ आपको मल्टीप्लाई में ही काम आता है। तो मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं कि ये कैसे आया। जैसे पहला क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है, तो मैं देखिए मैं आप लोग को सामने ही इसको बना देते हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स 2, यानी कि ये कितने टर्म्स हैं, 2 बार हैं, रिपीट होते हैं। तो a प्लस बी और a प्लस बी 2 बार रिपीट हो गए। अब देखिए इसमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, देखिए इस पहले को इससे किया जाता है और फिर इसी को फिर इससे किया जाता है, उसके बाद देखिए इसको इससे किया जाता है और फिर इसको इससे किया जाता है। ये आपका सबसे बेस्ट टर्म है। तो ए और ए को जब गुना करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर, फिर जब यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, जब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगी, अब ए गुना बी ए बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब इसका काम तो हो गया, अब इसका बचा है, तो इससे भी दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो b और a इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 है यहाँ पे, इसको करेंगे तो ए बी, और फिर प्लस और प्लस, अब ए दोनों खाली b बचा है, प्लस 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 और b इंटू बी बी स्क्वायर हो गया। देखिए अब ए स्क्वायर, देखिए ए बी 2 बार है तो ए क्या होगा, जुट जाएगा, तो ए के कितना हो जाएगा 2, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए आपका आ गया। आप ऐसे भी इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए सेम चीज आ गई यहाँ पे, तो आप इस प्रकार से उसको प्रूफ कर सकते हैं। इसी प्रकार से माइनस को भी प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो मैं ए फार्मूला तो आपको एड और सब्ट्रैक्ट में काम आएगी नहीं, ए आएगी मल्टीप्लाई में, तो मैं वहां पे भी आपको ये समझा करके बता दूंगा। तो चलते हैं, सबसे पहले आज आप लोग को ऐड से स्टार्ट करते हैं। क्या चीज से स्टार्ट करते हैं, ऐड से। ऐड मीन्स जोड़ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ऐड मीन्स होते हैं जोड़।
देखिए सबसे पहले आपको चैप्टर 6 से अब शुरू करते हैं। चैप्टर ए में सबसे पहले एड द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, मतलब यानी कि इसको जोड़ना है। इसको क्या करना, जोड़ना। तो आज मैं आप लोग को एक से लेकर के आप लोग को क्वेश्चन नंबर जितना तक होगा मैं जरूर बताऊंगा आप लोग को, जितना तक इसमें हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन नंबर से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या है, 5x। देखिए ये सिर्फ वन टर्म्स का है। ये क्या है, वन टर्म्स का, यानी कि मोनोमियल्स है। मोनोमियल्स आप लोग को हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो एक टर्म्स होता है उसको क्या कहते हैं, मोनोमियल्स कहते हैं। तो सबसे आसान जो ऐड होते हैं वो मोनोमियल्स का ही होता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अपने को नोटबुक में उतार लेते हैं। क्या है, 5x, 7x, -6। देखो दोस्तों ऐड है, बट इसमें क्या है कि आपको कहीं प्लस रहेगा कहीं माइनस रहेगा, तो वहाँ पे डरना नहीं है कि ऐड है माइनस आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोग को इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप बस चुटकी बजाते हैं उसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए कुछ नहीं है, प्लस प्लस दो बार है यहाँ पे, ये दोनों प्लस में और ये क्या चीज में, माइनस में। अब करना क्या है मुझे, जोड़। अब चलते हैं, इसको लिखने का तरीका क्या है, 5x हम लोग को जोड़ करना है तो कॉमा की जगह ऐड का सिंबल दिए, 7x फिर यहाँ पे ऐड का सिंबल दिए। अब देखिए ये क्या है, -6, तो हम क्या लिखेंगे, -6। बट देखिए दोस्तों ए प्लस ए माइनस दो सिंबल अगर एक साथ हो तो उस टर्म्स को हम लोग क्या चीज में डालते हैं, ब्रैकेट में। क्योंकि ये अलजेब्रा का नियम है, दो साइन एक साथ कभी नहीं रह सकता, दो साइन एक साथ कभी नहीं रह सकता है। तो एक को क्या किया, हम ब्रैकेट में डाल दिए। अब चलिए सबसे पहले अलजेब्रा में हमेशा याद रखिए सबसे पहले कोष्ट का क्रिया होता है। जैसे आप सिंप्लीफिकेशन में कोष्ट का क्रिया पढ़ोगे उसी प्रकार से इसमें भी सबसे पहले कोष्ट का क्रिया होता है, जिसमें छोटी वाली कोष्ट होती है उसका सबसे पहले क्रिया होता है। तो चलिए पहले छोटी कोष्ट को हम यहाँ से हटाते हैं। 5x जो है वो उतार दिए, 7x। अब ये देखो प्लस माइनस, यहाँ पे दो चीज है प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, -6x। मैं आप लोग को ये भी बता दूंगा इसमें कि प्लस माइनस एक कैसे आते हैं। ये भी इसके दो तरीका होता है, एक होता है एडिशनल मेथड और एक होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम अगले वीडियो में आप लोग को ये भी बता देंगे। तो चलिए हम आप लोग को ये बता देते हैं। अब देखिए ये प्लस में है और ये भी प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस प्लस के साथ जुटेगा, प्लस प्लस के साथ जुटेगा और माइनस उसमें से घटेगा। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 5, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। क्या हो गया, 12 हो गया। और ये देखिए -6, तो -6। तब यहाँ पे कितना आसान हो गया, एक टर्म आ गई प्लस में और एक टर्म आ गया माइनस में। अब देखिए ये 12 ये 6 है, तो 12 में से 6 चला गया तो 6 बचा, यानी कि 6x। और x है, सिर्फ वन टर्म था, x है, x वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो 6 ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें वेरिएबल भी एक रहेंगे, दो रहेंगे, तीन रहेंगे, बहुत सारा रहता है इसमें वेरिएबल। तो हमेशा याद है ना, सेम वेरिएबल के साथ ही जुटेगा। किसी जैसे x हो गया y के साथ नहीं जुटेगा, y x के साथ नहीं जुटेगा, x x के साथ ही जुटेगा और y y के ही साथ जुटेगा। तो चलिए इसी में मैं आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन बता देता हूं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, 3y5x, 2y3x, -4y5x। देखिए ये अब क्या, ये फ्रैक्शन में आ गया, क्या चीज में आ गया, फ्रैक्शन में। तो चलिए आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन उतारते हैं, 3y5x, 2y3x, -4y5x। ये आपके क्वेश्चन हो गए। इस वीडियो में जहां तक हो सकता है मैं आप लोग को डिटेल ही करके बताऊंगा। आज तो हो सकता है कम मैथ्स बताएं, लेकिन जितना भी बताएंगे आप लोग को डिटेल में बताएंगे, आसान भाषा में बताएंगे, ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। तो चलिए हम अभी इसको बनाते हैं।
तो 3/5x। यहाँ देखिए कोई कॉमा है तो कॉमा की जगह हमको क्या करना था, ऐड करना था, प्लस का साइन देंगे, 2/3x प्लस फिर देखिए -4/5x। हम आपको पहले भी बता चुके हैं क्योंकि दो साइन हमेशा एक साथ नहीं रहता है। अगर आप एक साथ रहते हैं तो आपका पूरा का पूरा मैथ गलत हो जाएगा। और एक जो अलजेब्रा होता है हमेशा याद रखिए, एक माइनस या फिर एक प्लस आपका पूरा मैथ खराब कर सकता है, पूरा मैथ गलत करवा सकता है। तो हमेशा जब भी अलजेब्रा बनाते हैं तो हमेशा दिमाग से बनाइए, सोच के रखिए, द माइंड को कंसंट्रेट करके रखिए, एक जगह स्थिर करके रखिए, क्योंकि एक माइनस प्लस आपको पूरा मैथ गलत कर देगा। और अगर वो 5 नंबर का है, 2 नंबर का है, तो पूरा का पूरा आपका 5 नंबर वहां से चला जाएगा। तो हमेशा भी जब भी आप अलजेब्रा बनाते हैं तो ध्यान दीजिए कि हम बना रहे हैं तो मेरा मन नहीं भटके, हमेशा ध्यान मैथ पे रहे। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो आपको सबसे पहले बता चुके हैं कि सबसे पहले क्या करना है, ये ब्रैकेट हटाना है, ठीक है। तो हम पहले ब्रैकेट हटाते हैं, 3/5x प्लस 2/3x और प्लस माइनस माइनस 4/5x हो गया। अब चलिए सोल्व कर देते हैं। अब तो आप जानते ही होंगे इसका क्या कहते हैं, ए निकाल लेते हैं एलसीएम, ए। आप लोग दोस्तों, आप लोग शायद पता नहीं आज तक पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, कोई टीचर बताया भी नहीं होगा शायद ऐसा। ये जो डिनोमिनेटर का आप लोग एलसीएम निकालते हैं तो आप एलसीएम इस प्रकार से निकालते होंगे, जैसे 3/5 ये तो आसान है। तो 3/5 का एलसीएम शायद आप लोग इस प्रकार से निकालते होंगे, 5 से लगाएं तो 1 3 फिर 1 और फिर इसको गुना करते होंगे तो 5 × 3 = 15, इस प्रकार से करते होंगे। आज मैं आप लोग को एलसीएम निकालने का इतना धांसू तरीका बताते हैं, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते, चुटकी बजाए और उसका जो होता है एलसीएम सामने आ जाएगा आपका। तो ये शायद आप लोग को कोई टीचर बताया भी नहीं होगा, तो ये मैं आप लोग को बताते हैं आज। ये आप लोग पहले पढ़े होंगे, ये आप लोग पढ़े होंगे। और मेरा तरीका देखिए क्या होता है एलसीएम निकालने का, सबसे आसान तरीका क्या है, एक 5 है, 3 है और फिर 5 है, यानी कि 5 है, 3 है और 5 है। देखिए तो इसमें सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, 3 है। तो तीनों टर्म में सबसे बड़ा टर्म क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये तो आसान है, आप बना ही लेंगे क्योंकि दोनों सेम टर्म है, एक डिफरेंट है, तो 15 15 आएगा इसका एलसीएम। तो 15 कैसे आया, देखिए ये बड़ा टर्म क्या है, 5 को हम क्या 5 3 टाइम्स से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो 5 को 2 टाइम्स करेंगे, 5 2 जा 10, 10 भी 3 से नहीं कटेगा, फिर एक 1 बढ़ाएंगे तो 5 3 जा 15, यानी कि 15। और फिर 15 जो आए 15 वो क्या 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, तो वही 15 जो आएगा, ये जो 15 आया वो इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, 5 × 3, 15 जो आया हो गया उसका एलसीएम। ऐसे एक तो छोटे थे, मैं बड़ा में जब करके बताऊंगा तब आप लोग को समझ में अच्छा से आएगा। अब देखिए 5 ए 5 हो गया है, 15 15 तो 3 3 9 प्लस 3 5 15 5 दूना 10 माइनस 5 15 4 12। ये तो आप लोग जानते ही होंगे बनाने, फ्रैक्शन का जो ऐड सीखे होंगे उसमें, बस खाली उसमें इसमें एक्स को ध्यान में रखना है। अब देखिए ए प्लस में और ये माइनस में, तो ये और ये क्या होगा जुटेगा, तो ये 10 और ये 19 कितने हो जाएंगे 19x, ये -12x बाई 15। अब देखिए अब 19x में से 12x जाएगा, 19x में से 12x जाएगा तो कितना बचेगा 7x बाई 15, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/15x, आंसर हो गया। अब चलिए आप लोग को एक एक करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 6A, यहाँ चैप्टर नंबर कितना एक्सरसाइज 6A है, चैप्टर 6 का पहला एक्सरसाइज है 6 है, जिसमें से एक एक करके आपका सारा मैथ सॉल्व करेंगे। 2 तो जोड़ हो गए, अब तीसरे में चलते हैं।
तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए इसमें भी एक ही टर्म्स है, इसमें भी कितना, एक टर्म्स है। तो एक टर्म्स को क्या कहते हैं, पहले हमको यहाँ पे क्वेश्चन उतारते हैं। 5a² b माइनस, पहले कॉमा है, माइनस 8a² b कॉमा 7a² b। ये देखिए, ये आप लोग का तीसरा क्वेश्चन है। क्या, तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे a² b है और यहाँ पे ये है -8a² b और ये है 7a² b। अब इसको हम बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले कॉमा हटाएंगे, कॉमा की जगह क्या प्लस का साइन देंगे। तो 5a² b प्लस और ये -8a² b। हम आप लोग को पहले बता चुके हैं दोस्तों कि प्लस माइनस हमेशा एक साथ नहीं रहता, तो इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे। अब कॉमा की जगह प्लस 7a² b। अब देखिए इसको और उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। तो 5a² b प्लस माइनस माइनस 8a² b प्लस 7a² b। ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो एक ही टर्म्स है, इसमें सारे में a² b a² b a² b भी सिर्फ एक ही है, इससे डिफरेंट नहीं है। अगर डिफरेंट रहता तो किसी में जुड़ता नहीं, किसी में घटता नहीं, बट यहाँ पे सारे क्या है, सेम है। तो सब में ये प्लस रहेगा तो जुटेगा, माइनस रहेगा तो घटेगा। तो चलो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, ए प्लस में है और ए प्लस में है, ए और ए प्लस में है। इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो 7 5 12, कितना हो जाएगा, 7 5 12 a² b और ये -8a² b को उतार देंगे। अब 12 में से 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4a² b। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर। आप लोग जितना आसान तरीका में समझिए। अगर आप लोग को इसमें समझने में कोई परेशानी भी होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम और भी आसान तरीका से आपको समझा सकते हैं। समझाने का मेरे पास बहुत प्रकार तरीके हैं, आपको जैसे भी तरीके में समझाना होगा, मैं जितना आसान से आसान भाषा हो सके उतने आसान तरीके से मैं आप लोग को सिखाऊंगा, आप लोग को बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग को समझ में आ जाए। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 3y4x² 5x² -3x² और -1/4x²। इसमें देखिए दो फ्रैक्शंस में है और दो विदाउट फ्रैक्शन, नॉर्मल इंटीजर में, ठीक है। तो अब इसको बनाते हैं, ये क्या कहता है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग को सामने उतार देते हैं। 3y5x 2y3x -4y5x। अब इसको हम बनाते हैं। सॉरी, मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 का उतार दिया, इसको काट दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 3y4x² 5x² -3x² -1/4x²। देखिए ये, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए कॉमा को हटाते हैं यहाँ से। 3y4x², कॉमा के जगह प्लस 5x², कॉमा के जगह प्लस, और फिर ये माइनस है तो इसको ब्रैकेट में डाल देंगे इस प्रकार से। फिर प्लस और फिर ए माइनस में है तो फिर इसको ब्रैकेट में डालेंगे 1/4x²। क्या है ये, x² है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग हटाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। तो 3y4x² प्लस 5x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3x² प्लस माइनस -1/4x²। देखिए ब्रैकेट हट गया। अब इसको बनाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप
इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, नहीं तो सबको नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ये आप भी जानते हैं। तो इसको क्या करते हैं, पूरा का हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो 4 1 1 1 4, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आ जाएगा। अब देखिए इसका जब 4 एलसीएम आएगा तो 4 और 4 तो ये 3 हो गया, 3x²। यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, कुछ 1 है तो 4 टाइम्स इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 टाइम्स जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 20x²। अब देखिए ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस देंगे। अब इसमें भी 4 टाइम्स इससे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 12x²। अब क्या यहाँ पे माइनस माइनस का माइनस देंगे, 4 है तो सिर्फ x²। इसमें 1 लिखने का जरूरत नहीं है, एक हमेशा जब भी एक होती है तो एक यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं होती है। x² मतलब समझ जाना कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 रहा तो उसको लिखने का जरूरत होता नहीं है। अब देखिए ए और ए माइनस में है, ये प्लस में है, तो ए और ए साथ में जुटेगा और ए और ए साथ में जुटेगा। ये होते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, एडिशनल मेथड का यूज होता है। यहाँ पे आपको 2 मेथड हम बताए हैं कि 2 मेथड होती है, एक होती है एडिशनल और एक होती है मल्टीप्लिकेशन। मैं नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आप लोग को वो मेथड ही आप लोग के सामने देंगे। तो चलिए ए और ए जुड़ जाएगा, तो ये 20 और ये 3 तो 23x²। ये देखिए ये दोनों माइनस है तो माइनस माइनस के साथ जुटेगा, लेकिन उसका सिंबल क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा, तो माइनस 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 ही हो जाएगा, और 12 और 1 13 हो जाएगा, x²/4। ये देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन क्या चीज में होता है, वो होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड में। बट यहाँ पे क्या जो हो रहा है, एडिशनल मेथड हो रहा है। आप लोग को एड सिखा रहे हैं तो यहाँ पे एडिशनल मेथड का यूज हो रहा है। आप लोग को मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज होगा। बट जब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले आप लोग को एडिशनल मेथड और मल्टीप्लिकेशन मेथड का साइन और सॉल्यूशन दोनों बताएंगे। तो चलिए 23x में से 13x चला गया तो बचेगा कितना, 10x, 10/4x²। अब देखिए इसको आप काट भी सकते हैं, इसको 5 और इसको 2, तो क्या बच गया 5/2x²। आंसर समझ गए होंगे दोस्तों। अब चलते हैं आगे 5वां क्वेश्चन की ओर। ये है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 5वां क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें क्या है कि देखिए 5वां क्वेश्चन में 2 टर्म्स हैं, नहीं 3 टर्म्स हैं। 5वां क्वेश्चन में 3 टर्म्स हैं प्रत्येक में, जिसको हम लोग ट्राइनोमियल्स कहते हैं। बट इसमें क्या फ्रैक्शन नहीं है, नॉर्मल है, तो ये आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन उतारते हैं। x - 3y + 4z, एक टर्म्स ये हो गया। दूसरा टर्म्स में y - 2x - 8z। अब तीसरा टर्म्स हो गया 5x - 2y - 3z। देखिए ये आपके क्वेश्चंस हो गए 5वां का। इसमें कितना टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 1 2 3, ठीक है। ये हो गया ट्राइनोमियल्स का टर्म्स है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि बाइनोमियल्स क्या होता है, मोनोमियल्स क्या होता है, ट्राइनोमियल्स क्या होता है, मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। तो चलिए इसको आप बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमको एक कॉमा के हटा करके प्लस का साइन देना है। तो x - 3y + 4z, इसके जगह क्या देंगे, प्लस देंगे। y - 2x - 8z + 5x - 2y - 3z। एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि x हमेशा x के साथ जुटेगा और फिर घटेगा, y हमेशा y के साथ जुटेगा और फिर घटेगा, और जो z जो होगा अपने z के साथ जुटेगा और फिर घटेगा। जैसे x एक जाति का हो गया, y एक जाति का हो गया, और z एक जाति का हो गया। तो हमेशा जाति बाय जुटेगा, अपना जाति के साथ ही वो जुटेगा घटेगा, ठीक है। हमेशा ये चीज याद रखिएगा। तो ये x को पहले हम एक के पास करते हैं। बनाने के लिए सबसे आसान तरीका
अगर पहली बार आप ऐड बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स को सबको एक साथ रखेंगे, वाई को एक साथ रखेंगे और जेड को एक साथ रखेंगे। अगर बनाते बनाते आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है तो फिर एक साथ रखने का ज़रूरत ही नहीं है, हम यहाँ से सीधा यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे, आप कर सकते हैं फिर। लेकिन जब आप पहली बार बना रहे हैं अलजेब्रा का जोड़ तो उसे समझने के लिए क्या करेंगे, हम एक तरह रखेंगे तो आपको समझने में आसानी हो, उसके लिए हम आपको एक तरह के सिखाते हैं। जैसे एक्स को पहले एक्स और फिर एक्स कहाँ, ये देखिए एक्स यहाँ पे है, क्या चीज में -2x, तो यहाँ पे -2x, फिर आगे कहाँ पे एक्स यहाँ पे है, तो यहाँ क्या चीज में प्लस में, तो प्लस में 5x। ये हमेशा याद रखिएगा, कोई भी किसी भी का साइन जो होता है उसके राइट तरफ होता है, उसके क्या होता है, राइट तरफ। जैसे 5x हुआ तो इसके राइट तरफ क्या है, प्लस है, तो 5x क्या चीज में, प्लस में। ये हमेशा याद रखिएगा। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो इधर वाला साइन उतार देते हैं, तो आपको ये गलती करना नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत से हम आप लोग को सामने पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कुछ गलती नहीं करना है। और जहाँ भी समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आप लोग का उत्तर जरूर देंगे। तो चलिए वाई को वाई के पास रखते हैं, -3y, फिर यहाँ पे y प्लस वाई और फिर y कहाँ पे, -2y, तो -2y। अब z को रखते हैं +4z, फिर z का -8z और -3z। देखिए अब आपको बनाने में बहुत आसान हो गया होगा, क्योंकि x तीनों एक जगह, एक y तीनों एक जगह और z तीनों एक जगह हो गया। अब देखिए ए और ये प्लस में है, ए माइनस में है, ए और ये प्लस में और ये माइनस में, तो 5 और 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 और x 6x -2x इसको लिख दिए। अब चलिए देखिए E3y माइनस में है और 2y माइनस में है, तो माइनस हमेशा माइनस के साथ जुटेगा, तो 3 और 2 5, साइन होगा माइनस का ही, -5y और प्लस y। इसमें हम आपको बता चुके हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या चीज में होगा, मल्टीप्लिकेशन मेथड में, जब हम किसी को गुना कर रहे होते हैं। यहाँ पे क्या है, हमको ऐड करना, तो माइनस माइनस हमेशा माइनस ही होगा, बट वो ऐड हो जाएगा, उसका साइन माइनस का ही रहेगा, बट उसका जो सोल्यूशन होगा वो प्लस हो जाएगा। तो 3 और 2 5, ये उसका सोल्यूशन हो गया, और माइनस माइनस जो माइनस रह गया वो उसका साइन हो गया। अब चलते हैं जेड के पास, तो जेड में ए और ए माइनस में है, ए प्लस में है, तो प्लस का पहले हम उतार देते हैं 4z और माइनस ए दोनों है, तो 8 और 3 11 -11z। अब देखिए आपको आसान हो गया, सब दो दो टर्म में आ गए, अब जहाँ जुटेगा फिर घटेगा। तो ये देखिए ए प्लस में है, ए माइनस में है, तो 6 में से 2 चला गया, कितना बचेगा 4x। ए माइनस में है, ए प्लस में है, -5 और +4, मतलब 5 में से 5 किसी को माइनस है यानी कि कर्जा में ऑफ है। हमेशा ये चीज याद रखिएगा, जिस चीज का जो बड़ा होगा, इस दोनों में जो बड़ा होगा साइन उसी का होगा, तो -5y बड़ा है तो साइन किसका होगा, माइनस का होगा, और 5 में से 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि 4y -4y। आप एक तरीका और समझ सकते हैं, जैसे हम 5 रुपया क्या माइनस में है तो कर्जे में है, माइनस में है तो कर्जे में है, और प्लस में है यानी कि वो मेरे पास है, वो हम है नहीं। तो अगर हम 5 रुपया किसी से कर्जा लिए हैं और हम 1 रुपया उसको क्या फिर किए, चुका दिए, मेरे पास कितना बचा कर्जा, 4, लेकिन बचा तो कर्जा ही ना, तो जब हम कर्जे में हैं तो मतलब क्या, यानी कि माइनस में है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन दिया जाता है। अब चलो यहाँ पे जेड में आते हैं, अब मेरे पास 4 है, हम किसी से कितना लिए हैं, -11, ये मेरे पास कर्जा है और 4 हम उसको चुकता कर रहे हैं, तो मेरे पास कितना कर्जा बचेगा, हम तो कर्जा ही में रहेंगे, तो कर्जा में जब है तो उसको क्या करेंगे, माइनस का साइन देंगे, और यहाँ माइनस का साइन देंगे, और जब 4 चुकता कर देंगे 11 में से तो कितना बचेगा, 7z। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं। और जैसे ये 11 है, बड़ा कौन है, 11, 11 बड़ा है, तो 11 का साइन भी पड़ेगा माइनस का, क्योंकि 11 क्या चीज में, माइनस में है, तो माइनस का साइन, और 4 उसमें से घट जाता है, तो 7z। ये आपका आंसर। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इतने आसान तरीके में
समझा रहे हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले दिन मैं आप क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करूँगा। उसके पहले एडिशनल मेथड और सब्ट्रैक्शन मेथड का वो आपको चार्ट दे दूंगा। तो चलिए आप यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।